शहनवाज का रुख करते हैं। शहनवाज, लगातार 2 दिनों से बैठकें चल रही हैं, आज भी ये वर्चुअल मीटिंग है, आज भी जनप्रतिनिधि जुड़ेंगे उत्तरी छोटानागपुर के। सरकार को कई तरह के सुझाव मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री को उनके काम को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। कितना फायदेमंद ये बैठक हो रही है इस पेंडेमिक सिचुएशन से निकलने में? आसिया, बहुत कारामद बैठक है और लगातार जब से इस बैठक का सिलसिला शुरू हुआ है, राज्य में राजनीति से ऊपर उठ करके लोगों की भलाई के लिए सबका एकमत होता हुआ मत नज़र आ रहा है। ख़ास करके अगर हम कल की बात करें तो केंद्रीय मंत्री और खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा को मैं सुन रहा था और वो जिस तरह से उन्होंने अच्छी सलाह मुख्यमंत्री को दिए हैं, बहुत मुख्यमंत्री को अप्रिशिएट भी किया है और पूरे का पूरा सहयोग का वादा उन्होंने अपना दोहराया है। इसके पहले से जब से बैठक शुरू हुई, लोग ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस बढ़ाना, स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण लोगों तक पहुंचाना और ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसमिशन ना हो इस बीमारी का, उसकी बातें तमाम सांसदों और विधायकों ने की हैं। पक्ष विपक्ष सब ने मिल करके एक प्रण लिया है कि पहले अपने लोगों को हम बचा लें, राजनीति तो होती रहेगी। और मुख्यमंत्री का जो ये प्रयास है सबको साथ लेकर के, सबके विचार के आधार पर सबसे सजेशन लेने की जो पहल उन्होंने की है, वो इसको सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और चीज़ें भी सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं। जो पिछले 10 दिनों की सिचुएशन थी, आज अगर हम इस सिचुएशन पर बात करें तो हर चीज़ बहुत बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर संक्रमण की दर की बात करें तो वो भी बहुत घटी है। अगर हम बेड की अवेलेबिलिटी की बात करें तो बेड भी 50% के आसपास अब अवेलेबल होने लगे हैं। ऑक्सीजन की जो क्राइसिस थी, मारामारी थी, अब वो कहीं दिखाई नहीं देती, वो केओस कहीं दिखाई नहीं देता। हाँ, दूसरी बात ये है कि जो लगातार ये पहले तो बहुत लिबरल टाइप का एक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जो दिन भर दुकानें खुली रहती थी। उसके बाद उसमें थोड़ी सी और कड़ाई हुई, 2 बजे तक दुकानें खुल रही हैं। उसके बाद पूरी तरह से सख्ती हो जाती है, लोगों का आवागमन बंद हो जाता है। अब बात हो रही है उसको एक्सटेंड करने की, क्योंकि इस लॉकडाउन का, मिनी लॉकडाउन का फ़ायदा हुआ है, चेन टूटी है कोरोना की। हालांकि मृत्यु दर अभी भी बहुत कम नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अभी 3 दिन के ट्रेंड की हम बात करें तो बहुत घटती हुई दिखाई दे रही है। कल ही की हम बात करें तो कल रातू रोड कब्रिस्तान, कांटाडोली कब्रिस्तान में एक भी मुर्दा दफन होने नहीं आया, जबकि 3, 4, 5 की संख्या रोज़ चल रही थी। इसी तरह से अगर हरमू मुक्ति धाम की बात करें तो वहाँ पर जो शव जलते थे उसकी संख्या भी कमी आई है। तो कुल मिला के राहत हर पॉइंट पे, हर ब्लॉक में दिखाई दे रही है और इसका नतीजा है जब से मुख्यमंत्री ने मधुपुर चुनाव से लौट के जो कमान कसी है, मीटिंग्स का सिलसिला शुरू किया है, कहीं कहीं जाके विजिट भी किया है और फौरन त्वरित डिसीजन हुए हैं। अगर जैसे मैं आपको याद दिलाऊं तो कुछ HFNC मशीन होती है जो हाई फ्लो ऑक्सीजन सप्लाई करती है सीरियस पेशेंट को। 24 घंटे के अंदर वो मशीन मंगाई गई थी, एयरपोर्ट पे वो मशीन उतरी थी, हम लोगों ने भी दिखाया था। सदर अस्पताल के एक पार्किंग लॉट है बहुत बड़ा बना हुआ, बेसमेंट पार्किंग, अपर बेसमेंट पार्किंग, उसको पूरे वार्ड में तब्दील कर देना। देखिए, एक हैवॉक लोगों को हो गया था कि बेड नहीं मिलेगा, अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो बेड नहीं मिलेगा। तो ये सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब लोगों को यकीन हो चला है कि अगर हम बीमार पड़ेंगे तो ऑक्सीजन बेड की कोई कमी नहीं है। तो बहुत सारे लोग इस इत्मीनान से भी घर में इलाज करा रहे हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो हम किसी वक्त भी शिफ्ट हो जाएंगे। तो सिचुएशन इसीलिए बेटर होते हुए दिखाई दे रही है और अब वो सिचुएशन आ गई है कि कल 6 बजे सुबह जो समाप्त हो रहा है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ये तीसरा टेन्योर, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इसको और एक्सटेंड करेंगे अभी, क्योंकि अभी कोई तुक नहीं बनता है कि इसको खोलना। जैसे ही ये चीज़ें खोली जाएंगी, बाज़ारों में भीड़ उमड़ने लगेगी, सब्जी मंडियों में भीड़ तो अभी भी उमड़ती है, लोग अफरा तफरी में रहते हैं, चूँकि सोचते हैं घर से निकलते हैं उसी हिसाब से सो करके इत्मीनान से निकलते हैं, जल्दी हड़बड़ी में सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। मैंने कल दिखाया भी था कि पंडरा के होलसेल मार्केट में प्याज 17 रुपये किलो बिक रहा है और यहाँ 30 रुपये किलो डोरंडा में बिक रहा है।
तो ये क्यों बिक रहा है? इसका रीज़न ये है कि आप बहुत हरीड शॉपिंग करते हैं, कम वक्त लेके घर से निकलते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जाएं और जल्दी से लेके घर में आ जाएं, तो इसका फायदा लोग उठा लेते हैं। दुगनी कीमत, कहाँ 17 रुपए, कहाँ 30 रुपए, ऐसे में लोगों की परेशानी यही हाल इसलिए हर भी चीज बढ़ का रही है, है। कालाबाजारी को भी बल मिल रहा है। अमर भी जुड़े हुए हैं, शहनवाज अमर के पास चलते हैं। अमर, झारखंड की स्थिति तो बेहतर होती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल पूरे देश की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें, तो स्थिति क्या नजर आ रही है? तमाम सख्तियों के बाद क्या राहत दिख रही है आंकड़ों में? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कह सकती हैं कि राहत है। अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से उनकी अगर बुलेटिन की अगर बात आप करती हैं, जो जनसंख्या जो संख्या है 24 घंटे में, उस संख्या की अगर बात करते हैं तो उसमें भी गिरावट देखने को मिला है। आज अगर 24 घंटे में जो नए केसेस हैं वो 3,48,000 हैं, और जो पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो वो 4 लाख 4.5 लाख के आसपास नए केसेस सामने आते थे। तो जो गिरावट है उसकी अगर बात करेंगे तो जो स्वास्थ्य मंत्रालय है या फिर दिल्ली सरकार है या और तमाम स्टेट की जो गवर्नमेंट है, उनका ये कहना है कि लॉकडाउन जो है एक कारगर हथियार के रूप में उसका इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से ये संख्या और ये अफरा तफरी जो कम आपको देखने को मिल रहा है वो लॉकडाउन का ही प्रभाव है। सभी जगह, दिल्ली हो या फिर और भी जितने भी राज्य हैं, लगभग 17 तारीख तक ये कहा गया है कि लॉकडाउन उन्होंने रखा है आंशिक रूप से। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद संख्या कम हुए हैं, उसको देखते हुए इसको बढ़ाए भी जा सकते हैं सेफ्टी के लिए। अगर आप पूर्ण रूपेण कोरोना को खत्म करना है तो जो प्रोसेस किए गए हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है राज्यों से कि जो वैक्सीन है उसको करवाया जाए। मानता हूं, और ये जो कमियां हुई है वैक्सीन को लेकर के, इसको लेकर के भी अब कह दिया गया है कि अब राज्यों से जो कंपनी बना रही है, जो नए लेकिन अमर, उसके बावजूद भी तो राज्यों में वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है। तो क्या उपाय और क्या इसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन हो और हर एक को वैक्सीन लग सके आने वाले कुछ महीनों में, ताकि कोरोना का जो तीसरा लहर आएगा, जो कहर बनकर बरपेगा, उससे लोग बच सकें? बिल्कुल, देखिए, और विदेशों से भी मंगवाए जा रहे हैं। जो फॉरेन कंपनियां हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है कि वो अपने जो वैक्सीन को इंडिया में लाएं। और टेस्ट के रूप में अगर बात करें तो तकरीबन 50 लाख जो वैक्सीन मंगाए गए हैं। स्पुतनिक की जो बात कही जा रही है, कई और कंपनियां हैं जो इंटरेस्टेड हैं भारत में अपना प्लांट लगाने के लिए और वैक्सीन देने के लिए। तो ये कहा जा रहा है कि हर ओर से ये कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बात भी है, केंद्र सरकार लगातार ये भी कहती है कि जितना जल्दी हो इसको समाप्त किया जाए, इस मुसीबत को। यही वजह है कि लॉकडाउन करने के बाद लोगों के सामने जब घरों में वो बैठते हैं या फिर मास्क लगा के जाते हैं, तो जो फैलने की जो स्थिति होती है, आपने पिछले कुछ दिनों में आज जिस तरह से आपने देखा कि 4 लाख 4.5 लाख और 5 लाख 4.5 लाख के आसपास जो नए केसेस हो रहा था, उसमें थोड़ा सा डाउन आपको देखने। जो मौत की संख्या है, अगर 24 घंटे की बात करें तो 4,0205 जो लोग हैं उनकी मौत हो गई है कोरोना वायरस से। तो ये एक आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले हैं कि मौत की संख्या धीरे धीरे जो बढ़ती जा रही है, इस पर कंट्रोल करना है। लेकिन नए केसेस की अगर बात करें, इस पर कंट्रोल है। जहां तक वैक्सीन की बात है, केंद्र सरकार लगातार नए प्लेयर को उतारने की कोशिश किया जा रहा है कि नए लोग आएंगे, नई कंपनियां आएगी तो जल्द से जल्द जो वैक्सीन बनाने के बाद जो है लोगों को दिया जाएगा। ये अभी भी अगर आप बात करें कि महाराष्ट्र में 18 से 44 वर्ष के जो युवा हैं उनको अभी तक नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि वैक्सीन की कमी है। कई और भी स्टेट हैं जिनके कमी है उनके पास में, वहाँ भी स्टार्ट नहीं हो पाया है। कहा यह जा रहा है कि अब जल्द से जल्द उनको भी मुहैया करवाया जाएगा और वैक्सीन वहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। अगर WHO की बात करें तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि एक ही विकल्प है भारत सरकार के पास या फिर भारत के पास कि वो वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाए और लोगों को मास्क पहनने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन करने की बात कही जा रही है, तभी आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कही जा रही है, उसमें ये है कि गिरावट आ रही है। और अब ये देखना है कि इस गिरावट को कहाँ तक हम ले जा पाते हैं। गिरावट तो एक अच्छी बात नजर आ रही है अमर।
और खुश होने की भी बात है कि आने वाले दिनों में ये आंकड़े और गिरेंगे। लेकिन एक जो चिंता वाली बात सामने आ रही है, ब्लैक म्यूकस, ये भी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ पर भी 10 ऐसे मामले सामने आ गए हैं जब ये ब्लैक म्यूकस की वजह से लोगों की आंखें तक निकालनी पड़ी हैं। इससे लेकर विशेषज्ञों का क्या कहना है, कैसे इस से निजात मिल सकती है? कोरोना के बाद पोस्ट कोविड सिम्टम्स में ये एक बहुत खतरनाक तरीके से उभर रहा है। बिल्कुल, देखिए विशेषज्ञ ये कहना है कि हर चीज़ की जो पोस्ट जो कोरोना है वो खतरनाक है। कई लोगों को आपने देखा कि इसके वजह से मौत हो गई। लगातार वो कह रहे हैं कि इसका अभी जो कोशिशें की जा रही है कि आप जितना बच सकें और जितना आप सोशल डिस्टेंस हो, मास्क हो या फिर जो सैनिटाइज है उसका इस्तेमाल करें। हाँ, ये कहना उनका विशेषज्ञ का ये भी है कि आप जो है अपने मन से जो आप दवाइयाँ लेते हैं, उपचार करते हैं, उस पर भी आप तुरंत बैन लगाएं। और क्योंकि हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रचलन है कि लोग अपने मन से भी दवाइयाँ लेना और अपने मन से भी डॉक्टर बनने स्टार्ट कर देते हैं, तो इनको बंद करें। डॉक्टर की तुरंत आप राय लीजिए, राय लेने के बाद जो डॉक्टर सलाह देता है उसका आप इस्तेमाल करें। और फिलहाल जिस तरह से जो कोरोना का कह सकते हैं चैन तोड़ने में कमोबेश जो है सफलता मिली है, उस पर आप ध्यान रखें। और जो नए नए सिम्टम देखने को मिला है, अब तो ये कहा जा रहा है कि अब पेट में भी दर्द होने लगे हैं, और जिस वजह से जो कोरोना के एक नए लक्षण आए हैं जो पेट में दर्द होता है, तो ये नए नए सिम्टम हैं। उसको लेकर के विशेषज्ञ लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं। सरकार की ओर से जो एक अवेयरनेस ड्राइव चलाए जा रहे हैं उसको भी लोगों को समझना होगा। और लगातार हमारे और भी कई लोग हैं जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सही जो खबर है, सही चीज़ जो है उनको लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनको अवेयरनेस किया जाए। फिलहाल जो डॉक्टर की राय है, जो विशेषज्ञ की राय है, उसी को आप इस्तेमाल करें। अपने मन से डॉक्टर ना बने। जो भी सिम्टम आ रहे हैं उसका इलाज लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इसको ठीक किया जाए और इस बीमारी से लड़ा जाए। जरूरी है लोग खुद से ही डॉक्टर ना बने, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पोस्ट कोविड सिम्टम्स भी बहुत खतरनाक होते हैं और इससे भी जाने जा रही हैं लोगों की। शुक्रिया अमर इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन अभी भी हमें सचेत रहने की जरूरत है।